हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग ज्योमेट्री का क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय से जुड़ा हुआ चैप्टर है प्रश्नावली 6.2, जिसका पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। अगर आप इससे पहला वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बताया है कि किसी त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं PQR, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। देखिए ज्यामिति का एक ही थीम है कि जितना बात कहे उतना आपको बोर्ड पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप बोर्ड पर ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। जो ही बोला किसी त्रिभुज PQR में, मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक त्रिभुज PQR बना लिया। भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। यानी भुजा जो है आपका PQ और PR पर क्रमशः दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। क्या क्या है? तो आपका है E और F। तो यहाँ E दे दीजिए और यहाँ पर F दे दीजिए। ठीक, उसके बाद है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ये स्थिति जो दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2, क्या EF समांतर QR है। जब इसकी बात कह दी गई है, इसका मतलब इसको हम मिला देते हैं, तभी तो समांतर की बात होगी। अब देखते हैं बारी बारी से क्या मालूम है। PE मालूम है, PE यहाँ है। समांतर की बात पूछी जा रही है तो थेल्स और थेल्स के विलोम से जुड़ा हुआ बात है, तो PE मालूम है, ठीक है। उसके बाद क्या मालूम है? EQ, ये मालूम है, ये भी ठीक है। उसके बाद PF मालूम है, ये भी ठीक है, इसका पार्ट है। और FR मालूम है, ये भी ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ये मालूम रहे और मान लीजिए कि किसी में पूरा मालूम रहे तो घटा के निकालेंगे, है ना। यहाँ मालूम है तो सबसे पहले हम अनुपात निकालते हैं, क्योंकि समांतर लाना है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो रही है तो समान अनुपात में बांटने वाली जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, है ना। यानी कि हर स्थिति में हमको दिखाना है, ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि क्या, ये क्वेश्चन है, क्या EF समांतर QR है। क्या EF समांतर QR है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं PE, एक तरफ का अनुपात निकालिए। PE पहला क्वेश्चन के लिए हम बना रहे हैं, PE बटा EQ, PE बटा EQ। तो PE है कितना? 3 पहला के लिए 3.9 cm और EQ कितना है? EQ आपका है, हाँ 3 cm है। EQ है 3 cm। अब CM से CM कट जाएगा, उसके बाद आप 3 से काट दीजिएगा तो 3 × 39 यानी 1.3, यानी 1.3 ये आ गया। बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं या फिर उड़ा दीजिए तो फिर कितना रहेगा? 10 रहेगा। 13/10 हो सकता है, ये अनुपात आ गया इसका। फिर इधर से आ जाते हैं हम, इधर का अनुपात भी चेक करेंगे। PE बटा EQ आ गया 13/10। अगर समांतर होगा ये रेखा, इसका मतलब है कि PF बटा FR भी 13/10 आएगा। अगर नहीं आया तो समांतर नहीं है, सीधा बात है। तो अब क्या निकाल देंगे? हाँ, अब चेक करते हैं कि PF बटा FR क्या आ रहा है। तो PF कितना है? PF देख सकते हैं कितना है? 3.6। नहीं, अभी हम पहला में ही देख रहे हैं 3.6। और FR कितना है? 2.4 cm, है ना। CM से CM कैंसिल होगा, दशमलव से दशमलव उड़ेगा। 12×3 36 और 12×2 24, 3/2 आ गया। बताइए ये दोनों अनुपात बराबर है? नहीं है। लिखेंगे चूंकि PE बटे EQ डज नॉट इक्वल टू PF बटे FR। जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब समांतर होगा, इसलिए EF समांतर नहीं होगा किसके? QR के। यानी पहला स्थिति में समांतर है कि नहीं है? पहला स्थिति में समांतर नहीं है। ये हम चेक कर लिए कि पहला स्थिति में समांतर नहीं है। अब उसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। दूसरा वाला में, तो दूसरा वाला में फिर हम चेक करेंगे क्या क्या हमें मालूम है। दूसरा के लिए आ जाते हैं।
दूसरा के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमें मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2 में पीई मालूम है तो ये मालूम है, ठीक है। क्यूई मालूम है तो ये मालूम है, ठीक है। पीएफ मालूम है तो ये मालूम है, ठीक है। आरएफ मालूम है तो ये भी ठीक है। यानी इसका